भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार रहने की वजह से दतिया का 2008 से लगातार विकास हुआ है। कांग्रेस जीतने की वजह से 2.5 साल से दतिया बहुत पिछड़ गई। जो जनता ने पहले चूक की थी 2023 में, अब जनता चूक नहीं करेगी। कांग्रेस बातें कर सकती है अच्छी और विकास नहीं करा सकती। मंत्री जी ने जो इस्तीफा दिया है, वास्तव में युवाओं की जो इच्छा थी उस दिशा में उन्होंने कदम उठाया है। दतिया उपचुनाव का ये प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है और मेरे साथ इस वक्त चुनाव प्रभारी है और सांसद भारत सिंह कुशवाहा हैं। जिस तरीके से पूरे चुनाव में लगातार वो मेहनत कर रहे हैं और इस समय वो मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, लगातार कसरत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूरे दिन भर में तकरीबन आज 15 दिन हो चुके हैं और लगातार वो प्रचार प्रसार में लगे हैं, रणनीति में लगे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, जातिगत समीकरण को साधने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, जिस तरीके से आपकी दतिया उपचुनाव की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है, क्या तस्वीर नजर आ रही है अभी? दतिया चुनाव माई की कृपा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। दतिया की जनता बहुत समझदार है। दतिया की जनता की अंदर की जो भावना है जब निकल के आती है तो वो यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार रहने की वजह से दतिया का 2008 से लगातार विकास हुआ है और दतिया का विकास 2023 में जो चुनाव हुआ था उसमें वहाँ से कांग्रेस जीतने की वजह से 2.5 साल से दतिया बहुत पिछड़ गई। दतिया के बड़ी बड़ी परियोजना पूरी तरह से ठप हैं। तो जनता के मन में इस बात की भी उत्सुकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और विकास की गति को और दतिया आगे बढ़ाना है। और ये विकास अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है, आशुतोष तिवारी जी दे सकते हैं। अभी मैं देख रहा था आप सुबह से ही टहल रहे थे, व्यायाम कर रहे थे, तो चलते चलते हुए बातचीत कर लेते हैं। संजय, इधर आ जाइए सामने आप। अच्छा, ऐसा मैं सबसे बड़ा ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, अभी क्या तस्वीर नजर आ रही है इस दतिया उपचुनाव की, क्योंकि 2 दिन शेष रह रहे हैं अभी? देखिए, सच्चाई ये है कि जब भी चुनाव आते हैं, मंत्री हों मुख्यमंत्री हों, एक कार्यकर्ता की भूमिका क्या होना चाहिए, वो कार्यकर्ता की जैसी भूमिका निभाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। कैंपिंग कर रहे हैं, बराबर कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। सच्चाई की बात ये है कि जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है। जब कोई भी चुनाव होता है तो जनता के मन में ये रहता है कि हम ऐसे प्रतिनिधि को बनाएं जो सरकार में हो और काम हो, विकास हो। तो चूँकि ऑलरेडी दोनों जगह सरकार है, केंद्र में भी राज्य में ही, तो जनता एक ही बात कह रही है कि डबल इंजन की सरकार का जो फ़ायदा पिछले समय मिला है लगातार, वो निरंतर जारी रखने के लिए दतिया में भाई आशुतोष तिवारी जी को जिताने के लिए जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। मुख्यमंत्री जी भी कल आए थे, 2 सभाएं हुई और एक बैठक हुई व्यापारियों की, तो अपार उत्साह था लोगों में, किसानों में भी था, माताओं बहनों में भी था, व्यापारियों में भी था। तो इस प्रकार से कुल मिला के वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन चुका है। और ये सच्चाई भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के साथ साथ गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ, देखिए हर समाज की ये इच्छा होती है कि हमारे भी समाज में कोई न कोई लीडर हो जिससे हमारे समाज की बात ठीक स्थान पर पहुंच सके। तो ये नेतृत्व उभारने का काम हर समाज में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नरोत्तम मिश्रा का जैसे टिकट करने के बाद अब ये सीट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गई है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है? देखिए, अब टिपिकल नहीं है और आसान हो गई है। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, कार्यकर्ता पूरे लगे हुए हैं। और जो जनता ने पहले चूक की थी 2023 में, अब जनता चूक नहीं करेगी। कि जनता जानती है, नरोत्तम जी भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि भाई विकास अगर कोई करा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी करा सकती है सरकार होने की वजह से। इसलिए मैं मानता हूं कि नरोत्तम जी का भी भरपूर सहयोग इस चुनाव कैंपेन में मिल रहा है। नरोत्तम जी सभा में भी कहते हैं कि भाई मेरा छोटा भाई है, मेरे जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उनको ये आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में जीतू पटवारी पिछले कई दिनों से लगे हैं। वो बताया जा रहा है कि आज दिग्विजय सिंह भी आ रहे हैं, मैदान में कूद रहे हैं, 2 दिन शेष रह गए प्रचार प्रसार में। क्या लगता है कि कहीं कांग्रेस की तरफ से कितनी चुनौती है, क्या एक
बड़ी देखिए, कांग्रेस वैश्विक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है। कांग्रेस विकास पर कभी बात नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा जातिगत बात करके जातिगत तूल देने का प्रयास करती है हर चुनाव में, और ऐसे मुद्दे ले आती है कि जिससे उसके कांग्रेस के मन में ये रहता है कि ऐसे मुद्दों से हम चुनाव जीतेंगे, जबकि जनता अच्छी तरह से जानती है केवल बातों से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस बातें कर सकती है अच्छी अच्छी, और विकास नहीं करा सकती। इसलिए जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। दिग्विजय सिंह जी आए, चाहे जीतू पटवारी आए, कोई भी रहे, जनता दतिया की भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। ये तय, माई की कृपा से यहाँ कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। एक सवाल और, जिस तरीके से देखिए जंतर मंतर पे युवाओं ने काफी प्रदर्शन किया, अगर इस चुनाव की अगर बात करें दतिया उपचुनाव में युवाओं पर कैसे फोकस कर रहे हैं, उनको युवाओं को साधने के लिए और खासकर उनके मुद्दों को लेकर? देखिए, युवा जिस बात को लेके अड़े हुए थे, तो सरकार कितनी संवेदनशील सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत ही युवाओं के पक्ष में जो ट्वीट किया, युवा भी इस बात को जानते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने भी ये कहा है कि युवा लगातार 10 दिन से इस तरह का वो आंदोलन जारी रखे थे। इसलिए मेरा भी मन दुखी हुआ कि चलो युवा अगर चाहते हैं कि मेरे इस्तीफे से ये समस्या का समाधान हो सकता है या वो संतुष्ट हो सकते हैं, तो माननीय मंत्री जी ने इस्तीफा दिया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। और ये सच्चाई है कि मंत्री जी ने जो इस्तीफा दिया है, वास्तव में युवाओं की जो इच्छा थी उस दिशा में उन्होंने कदम उठाया है। अच्छा, एक सवाल और लास्ट, आज शिवराज सिंह भी मैदान में उतरने वाले हैं, आज उनकी एक बड़ी सभा है और एक प्रबुद्ध जनों से भी बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो केंद्र में भारत सरकार में कृषि कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के लगातार 18 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, तो उनकी आवश्यकता हर क्षेत्र में रहती है और वो उस लोगों के बीच में भी रहते हैं, इसलिए वो जनप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो लगातार प्रवास होते थे। आज कृषि मंत्री है तो प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं, इसलिए किसानों की चिंता करने वाले नेता हैं वो। और आज वो बसई में उनकी सभा है, निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आएंगे, क्योंकि उनके प्रति भी मध्य प्रदेश की जनता का अपार स्नेह है उनके प्रति, कि उन्होंने जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री रहते हुए और मंत्री भी रहते हुए वो लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आप भी लगातार यहाँ डटे हुए हैं और एक तरह से रणनीति आप अपना रहे हैं। मॉर्निंग वॉक आप करती रहिए। बिल्कुल, देखिए पहला सुख निरोगी काया, हाँ, और पूरे दिन के लिए बिल्कुल हेल्दी रहना है, काम करना है, तो सवेरे निश्चित रूप से वॉक करना तो चाहिए। देखिए ये चुनाव प्रभारी और सांसद भारत सिंह कुशवाहा हैं हमारे साथ, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हर प्रबुद्ध जन और इसके साथी समाज के वर्गों से वो लगातार रणनीति कर रहे हैं। यही वजह है कि जिस तरीके से देखिए दतिया का जो चुनाव है वो पूरी तरह से अब रंग में रंग चुका है, और कह सकते हैं कि जिस तरीके से 30 तारीख को मतदान होना है और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो यहां दतिया की जनता ही फैसला करेगी। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।